जी ओके सर, दिस इज सर्कल थ्योरम, ठीक है। अच्छा, हमने एक सर्कल का थ्योरम पढ़ा हुआ है। इफ दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, देखिए आप जो है ना, ये वाली आर्क है, इस आर्क के फ्रंट पे जो ये वाला एंगल है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज डबल, टू टाइम्स। तो एंगल एट सेंटर, इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ठीक है बेटा, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, बट द थिंग इज दैट, देखिए यहां पर आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है। अच्छा देखिए, ये जो सेंट्रल एंगल है ना, ये जो सेंट्रल एंगल है, ये इस आर्क के सामने होना चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल। आप मुझे बताएं, और जो ये वाला एंगल है, ये वाला भी इस आर्क के सामने होना चाहिए। they both should be facing towards this arc. अच्छा, look at here, ये वाला जो एंगल है in this diagram, ये एंगल इस आर्क को फेस कर रहा है, बट ये वाला एंगल इस आर्क को फेस कर रहा है। ओके, बात समझ आई आपको? जी। क्या बात समझ आई बेटा, बताएं जरा। कि उस आर्क पे एंगल, हाँ, आप देखें ना, इस सेंटर पे दो एंगल हैं, तो इस वाली आर्क की तरफ कौन सा एंगल है सेंटर का? विच एंगल, सेंट्रल एंगल इज टुवर्ड दिस आर्क, ये वाला ना, इजंट इट? ठीक है। हाँ तो देखें, ये वाला सेंट्रल एंगल इसकी तरफ है, और ये वाला एंगल भी इसकी तरफ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसको, ये कितना एंगल है, व्हाट इज दिस एंगल? 360 माइनस 142 कितना बनता है? रिफ्लेक्स एंगल। हाउ मच? 360 minus 140, 142. So this is 218. 218. तो ये जो एंगल होएगा ये हाफ होएगा, 218 का हाफ हो जाएगा, तो कितना बनेगा? 109। बात समझ आ गई बेटा? आप लोगों की समझ में आ गया क्वेश्चन? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला जी, क्वेश्चन 4 जो है ये प्रोबेबिलिटी। ओके ओके जी। तो इन ए क्लास एक्टिविटी, all 15 students
all 15 students wear hats. तो टोटल 15 है जी. 7 स्टूडेंट वेयर रेड हैट. जो रेड है वो 7 है, ग्रीन वाले 6 है और वाइट वाले 2 है. टोटल 15 है. One of these student is picked at random. 1. Find the probability that student wear red hat. So red hat 7/15. 2 of the 15 student picked. Show that probability that these 2 student wear hats of the same color. Same. ये वाला कर लिया. अच्छा चलो ठीक. थर्ड. अच्छा आप देखें थोड़ा सा और 3 पे आ गया है. 3 of the 15 student picked at random. At least 2 of these 3 wear red hat. Oh, this is challenging. Good question. Okay बेटा, आप देखिए 3 स्टूडेंट्स पिक किए उसने. 3. At least 2 red hat. आप देखिए हमें ना we have to find possibilities find करनी है बेटा. तो एक तो है कि at least 2 का मतलब है कि उसने 3 में से 2 हैट रेड पहने हुए हो या तीनों के तीनों रेड हैट हो. ठीक है ना. एटलीस्ट का यही मीनिंग है बेटा. एटलीस्ट 2 का क्या मीनिंग कि 3 हैट है उसमें से 2 रेड हो जाएं या तीनों के तीनों रेड हो जाएं. ठीक है, यही बात है ना. ठीक है. तो यहां तो एक ऑप्शन है कि तीनों के तीनों रेड हो जाएंगे. और एक ऑप्शन है कि पहला रेड हो जाए, दूसरा भी रेड हो जाए और तीसरा नॉन रेड हो. नॉट रेड लिखना है. देखिए आपने ना अब वो रेड में इंटरेस्टेड है ना बेटा. तो अब रेड में तो आपने क्या करना है, 2 कैटेगरीज बनानी है, रेड एंड नॉट रेड. ठीक है. ठीक. तो रेड में तो रेड ही आएगा. नॉट रेड में कौन कौन आएगा, ग्रीन एंड व्हाइट. ठीक है, ये दोनों नॉट रेड में चले जाएंगे. तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/15. 7/15. एंड नॉट रेड की क्या है, कितने नॉट रेड हैं, 8/15. हाँ 8/15. तो हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. अच्छा एक तो पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटीज, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई. अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पहला रेड, दूसरा नॉट रेड और तीसरा रेड. ये भी हो सकता है. अच्छा ये भी हो सकता है पहला नॉट रेड, बाकी दोनों रेड. क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 रेड और नहीं. बस ये 4. दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज. अब जस्ट फिल द रेड की प्रोबेबिलिटी है 7/15. फिर 14 में से 6 आ जाएंगे, फिर 13 में से 5 आ जाएंगे. और यहां देखें रेड 7/15, 14 में से 6 और फिर नॉट रेड है, 8/13. ये देखें रेड 7/15. अब एक निकल तो गई. इसको बस मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना. हाँ वो भी ठीक है, चलो कर दिया मैंने. और फिर 13 में से रेड एक निकल गई 6, 8/15. और 14 में से 7
और 13 में से 6। तो इफ यू लुक एट हियर, एक तो ये बन गया। आप देखिए ये तीनों सेम है, सेम है। तो आप इसको यूं भी कर सकती हैं, 3 टाइम्स 6 7 8 ओवर 15 14 एंड 13 और प्लस ये वाला। Um, 29 over 65 बनता है। चेक करें करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा देखें, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है। तो ग्रिड शोज, अब ये उसका, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक। द ग्राफ passes थ्रू द पॉइंट, ये 2 पॉइंट, दीज आर पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ठीक है। ठीक है। तो ए और बी निकालना है। अच्छा, जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर होते हैं तो पुट देम इन द फंक्शन, पुट देम इनटू फंक्शन। जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर होते हैं उसको हम पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर दें। ये 0 हो जाएगा, तो ए हमारा 4 हो गया। आप सेकंड पॉइंट पुट करें। तो b इज -3, यह आंसर है बेटा। ठीक है। ओके बेटा, तो द डायग्राम शोज ए सेक्टर, रेडियस 24। अच्छा, इस सेक्टर से ये कौन बनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जो इसका ये रेडियस होता है, इट इज स्लांट हाइट। और जो इसकी आर्क लेंथ होती है, दिस आर्क लेंथ it becomes circumference of the cone, ये बन जाती है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द cone। अब वॉल्यूम के लिए you should have a radius and h। This is the h of the cone and this is the radius of the cone. 6 marks. 6 marks. तो अभी मैं, अच्छा पहले क्या करेंगे, इसकी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, सेक्टर की आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। द रीजन इज दैट ये जो आर्क लेंथ है ये इसका सर्कमफ्रेंस होता है, तो सर्कमफ्रेंस से कोन का रेडियस निकलेगा।
कोन का जो रेडियस है वो सर्कमफ्रेंस से निकलेगा, और कोन का सर्कमफ्रेंस आर्क लेंथ से निकलेगा। तो आर्क लेंथ निकाल लेते हैं, सेक्टर आर्क लेंथ। फार्मूला इज थीटा over 360 into 2 pi r। हमने इस आर्क सेक्टर का आर्क लेंथ निकालना है, बिकॉज जो सेक्टर की जो आर्क लेंथ है वो कोन के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो जब कोन का सर्कमफ्रेंस हमें पता होएगा तो हम कोन का रेडियस निकालेंगे। तो चले निकालते हैं सेक्टर का आर्क लेंथ। सेक्टर का रेडियस कितना है? 24। तो बताएं कितना आता है आर्क लेंथ? Um, 25.13. Okay, so circumference of cone which is 2 pi r and it is equal to 25.13, and here radius of the cone कितना बनता है? 4। बात है सर, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा बाकी मेरे ख्याल से। अब देखिए, अब रेडियस आ गया ना, तो रेडियस 4 है, पिथागोरस लगाकर आप h निकाल लेंगे और सही है। फिर फार्मूला में पुट करके आप वॉल्यूम निकालेंगे। आप देखिए इसके 6 मार्क्स हैं, ह्यूज मार्क्स, गुड मार्क्स। चले जी, सो आप कर लेंगे तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट जी, फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टराइजेशन का द फर्स्ट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन, दैट इज टेकिंग कॉमन। पहला रूल कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है? नो कॉमन है ना, नो कॉमन। अच्छा, फिर आप चेक करें, देखिए इसमें देयर आर 2 टर्म्स, और उनके बीच में नेगेटिव साइन है ना, 2 टर्म्स एंड विद नेगेटिव साइन। आप फिर देखो, ये दोनों किसी के स्क्वायर है, ये 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या है? ये y स्क्वायर का स्क्वायर है। Am I right? हाँ। आप इस पे फिर ये आइडेंटिटी लगेगी, ये कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे एक दफा बगैर इसके। ले जी, आंसर, ठीक है। लेकिन y को स्क्वायर क्यों लिखा है? देखिए ना, ये किसका स्क्वायर है? ये y का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर है ना। हाँ। तो ये वाले स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले जो ऊपर ठीक है। हाँ, जो अंदर रह जाएगा ना ब्रैकेट के अंदर, उसको लिखेंगे एकदम, ठीक है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11।
Gaya spends $48 to buy books that cost X dollar each. X dollar each. इसको बोलते हैं यूनिट रेट. ठीक है. Write down an expression in terms of X. The number of books Gaya buys. तो फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट का फार्मूला है यूनिट रेट इंटू क्वांटिटी. यूनिट रेट टाइम्स क्वांटिटी. देखें कॉस्ट 48 है. 48 कॉस्ट है. यूनिट रेट x है और क्वांटिटी वी डोंट नो द क्वांटिटी QTY. तो क्वांटिटी मीन नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है. क्वांटिटी मीन नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है. ठीक है. तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी? 48 over X. over X. Myra spent $60 to buy books. This is the unit rate. Each unit rate. This is the cost. Gaya buys 4 more books than Maya. अच्छा देखें नंबर ऑफ बुक्स वो हो जाएगा 60 over X plus 2. ये गाया की बुक्स है. नहीं सॉरी दिस इज मायरा सॉरी एंड दिस इज गाया. अब हमने बनानी है इक्वेशन बिटवीन माया एंड गाया. मायरा एंड गाया. अच्छा जो मायरा है ना शी बाइज 4 more books. 4 more books. इट्स मीन जो मायरा की बुक्स है नंबर ऑफ बुक्स Myra has greater number of books as compared to Gaia. So Myra का जो difference है, the difference between Myra and Gaia, difference तो subtraction होगी. It is 4. ठीक है. देखिए ना आपके पास 14 है दूसरे के पास 10 है तो डिफरेंस 4 होएगा ना. क्यों 4 डिफरेंस? व्हाई इट इज 4 डिफरेंस? बिकॉज यू हैव 4 मोर देन दिस वन. ओके ठीक है. ठीक है. तो उसके बाद 4 ज्यादा है तो हमने डिफरेंस लिया. अब इसको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई. एलसीएम ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 12x. तो 12x minus 96 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x square plus 8x
मैंने यहाँ पर एक स्टेप स्किप किया, आपने नहीं करना स्टेप स्किप, ठीक है? ठीक है। अब ये इस तरफ आ जाएगा, तो -12 तो -4x प्लस 96 इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन ले लें, and we have this one. The same, ठीक है? shown, प्रूफ हो गया। पेपर में आता है क्वेश्चन बेटा ऐसा, ठीक है? ठीक है। हमारा ये 24 नेगेटिव नहीं आ रहा? नहीं, हमारा 5x नहीं है ना, x स्क्वायर माइनस x है। ओ यस यस, ठीक है। देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने। 60x माइनस 40 और माइनस 96, x प्लस 2। अच्छा 60 में से 48 होगा, सब्ट्रैक्ट कितना बनता है? 12 ही बनता है ना? ही बनता है। -96 4 और 8x, ये भी स्टेप ठीक लिखा हुआ है। ये 12 आके नेगेटिव हो जाएगा, तो -4 और ये पॉजिटिव। सर 48x को पहले लिखना था, उसमें से माइनस करना था 60। 48 किधर बेटा? सर इक्वेशन आपने गलत लिखी है, 48x है उसके बाद -60 है। ओ अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। अच्छा एक मिस्टेक मैंने ये की है ना कि गाया के पास ज्यादा बुक्स हैं, मायरा के पास नहीं, गाया के पास। तो गाया की ये वाली है ना, इसको पहले आना चाहिए, ठीक है? ये तो पहले आनी चाहिए। ठीक है। इट मीन ये प्लस की होएगी और ये माइनस की होएगी। एक तो ये मिस्टेक है, देखते हैं इस मिस्टेक से कुछ करेक्शन होती है। -60x और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा अब क्या होगा? -12 हो जाएगा प्लस 96 और 4x स्क्वायर प्लस 8x। आप देखिए ये -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है? प्लस 20, अंडरस्टैंड? हाँ। और ये -96 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेस ठीक कर देते हैं। देखा थोड़ी छोटी सी मिस्टेक से ना, मतलब आपने उसको सही तरह से फोकस नहीं किया, मिस्टेक हो गई। तो अब ये होगा 4x स्क्वायर, ये नेगेटिव इधर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20x बनेगा। -96 इक्वल टू 0 और 4 कॉमन है। Okay जी, we have that equation. So very careful. जब आपने इक्वेशन बनानी हो तो बड़ा you have should be very careful. एक minor mistake can bring the wrong answer. Okay जी, so next question. अच्छा आप देखें, find the number of books Myra buys. पहले ये बताए ना, ये जो इक्वेशन है इसके दो आंसर क्या निकलते हैं x के? एक तो 3 आता है और एक -8। x के दो आंसर हैं, 3 एंड -8।
अच्छा, व्हाट वाज एक्स? क्वेश्चन में एक्स क्या था? एक्स ये है यूनिट रेट ऑफ बुक्स। कॉस्ट। हाँ नहीं, यूनिट रेट ऑफ बुक, एक बुक का यूनिट रेट। तो यूनिट रेट तो नेगेटिव नहीं होता ना। मतलब कॉस्ट ना। हाँ, एक कॉस्ट नहीं, एक बुक की कॉस्ट। हाँ एक बुक की कॉस्ट, कॉस्ट नेगेटिव नहीं होती, तो ये वाला आंसर आएगा। अच्छा अब देखो ये हम सिलेक्ट करेंगे। अब मायरा की ना नंबर ऑफ बुक्स, मायरा, तो मायरा की नंबर ऑफ बुक्स का इक्वेशन क्या था हमारे पास? मायरा किधर है? 60 ओवर ये, 2। हाँ ये मायरा 60 ओवर x प्लस 2। आप इसमें पुट कर देना 60 ओवर x 3 प्लस 2 5। तो 60 और 5 कितना बनता है बेटा? 12। तो मायरा के पास 12 बुक्स है। सही है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसका पार्ट 3 करना है। हाँ, हाँ ये वाला। AB is one side of parallelogram। अच्छा एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। जी आप कह रहे हैं कि द वेक्टर BC, ये वेक्टर BC है। अच्छा देखिए ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर पैर, ये दीज आर इक्वल वेक्टर्स। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट वेक्टर्स होते हैं दोज आर इक्वल वेक्टर्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ये भी यही होगा, ये भी यही होगा। ठीक है बच्चों, ऑपोजिट वेक्टर इक्वल होते हैं और इक्वल वेक्टर सेम होते हैं, तो उनके उनके कॉलम वेक्टर सेम होते हैं। ग्रेडियंट ऑफ BC इज 1, ग्रेडियंट ऑफ BC इज 1। इसका जो ग्रेडियंट है वो 1 है, इसका भी ग्रेडियंट 1 है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ BC इज 8। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू √8। अच्छा याद रखें, अगर हमारे पास एक वेक्टर है 3 2, दिस इज वेक्टर 3 2। सपोज ये वेक्टर है AB, सपोज ये वेक्टर AB है, तो अगर आपने ग्रेडियंट ऑफ AB निकालना हो, लाइन AB का ग्रेडियंट निकालना हो, तो वो होगा 2/3 होएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। इट मीन्स
ग्रेडियंट जो है माइनस बी ओवर ए इट इज 1, इट इज 1। हाँ तो चले अब देखें, इसका स्क्वायर कर दें और स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? ए स्क्वायर और यहां से आएगा b इज इक्वल टू ए। यहां पुट कर दें, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है। ठीक है। बट आप यहां देखें ना, इसने क्या लिखा हुआ ये, इसका क्या मीनिंग है? किसका? a is greater than 0। ए ग्रेटर देन 0 क्या मीनिंग है इसका? जे 0 से ज्यादा है। जो 0 से ज्यादा होता है वो क्या होता है? इंटीजर। नहीं, वो पॉजिटिव होता है। हाँ पॉजिटिव होता नहीं, तो आपने b रिमूव कर दिया b स्क्वायर को और आपने a कर दिया। ये मैंने ये पुट किया ना, ये ना a और b इक्वल है ना, तो मैंने ये यहां पुट कर दिया है ना, b की जगह पर a पुट कर दी, ठीक है। ठीक है। तो अब आपने प्लस माइनस में से क्या लेना है? प्लस वाला लेना है, ठीक है। ठीक है। y प्लस वाला, y नेगेटिव वाला नहीं, बिकॉज उसने लिखा हुआ है a पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहां तक ओके हो गया, चले आगे। चलिए। अब ये a पुट कर देंगे तो b भी हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। ये देखना, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो b भी हमारा सेम निकलेगा। अच्छा, a और b हमारा आ गया। सो इट्स मीन ये जो वेक्टर है -2 और -2 है, ठीक है। ओके। हाँ अब बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ये कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, अब डी का जो पता नहीं। देखिए, आप देखिए, इसको निकालने के दो तरीके हैं। मैं दोनों बताता हूँ। देखिए, जब ए बी और डी सी इक्वल है ना। अभी नहीं, एक दिखा। देखिए, जब कोऑर्डिनेट्स की बात आ रही हो ना, तो हम पोजीशन वेक्टर का अप्रोच यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर अप्रोच। तो देखिए, हमारे पास जो वेक्टर है वो कौन सा है? बी सी गिवन है ना, बी सी और ए डी गिवन है ना बेटा, ठीक है। हाँ तो हम ये वेक्टर ए डी है, ठीक है, ठीक है। और ये वेक्टर बी सी है। दोनों ऑपोजिट है, पैरेललोग्राम में इक्वल है। तो मैं लिखूंगा ए डी वेक्टर कैसे फाइंड हो सकता है? पोजीशन वेक्टर से। वो होगा ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। ठीक है। और ए बी है -2 ओ बी क्या है? -5 और 8। नहीं, एक मिनट है, मैंने गलती की। ए बी नहीं, ए डी लिखना है। हाँ। ए डी ए डी। हाँ, ए डी ना, क्योंकि मैंने डी फाइंड करना है ना, ठीक है। सही है। तो और फिर ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये बनेगा
ओ डी माइनस ओ ए, ठीक है, ओ डी हाँ माइनस तो और ओ ए 7/2 है ना। ओ, अच्छा हाँ, अब ये कोऑर्डिनेट है, इसको लिखेंगे ओ ए, ये बनेगा 7/2, ठीक है, ऐसे। तो ओ डी क्या बन जाएगा? 5/0, 5 ही बनता है, 5/0। ओवर नहीं बोलते बेटा, 5/0। चलो अच्छा अब ये देखें, ये 5/0 क्या है? ओ डी। व्हाट इज ओ डी? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी का मतलब है डी के कोऑर्डिनेट होंगे 5,0, ठीक है, 5, ठीक है। 5 आंसर आ गया डी के। हाँ ये ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में सही आई कि नहीं आई? हाँ ये पेपर में इस तरह क्वेश्चन देता रहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे को चेक करता है पोजीशन वेक्टर वाली अप्रोच। अच्छा आप देखें, धनु हैज ए रेलवे, मॉडल रेलवे, the train is 61 centimeter long, speed ये है, it takes 4 seconds for the whole of the train to cross the bridge। अब ये ब्रिज में से गुजर रही है, ठीक है, तो ट्रेन प्लस ब्रिज, ठीक है, ठीक है। और ये ट्रेन है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन? ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ठीक है, ब्रिज प्लस ट्रेन लेंथ, कितना डिस्टेंस करेगी, ठीक है। ठीक है। तो ट्रेन कितनी है? 61 सेंटीमीटर, और जो ब्रिज है वो x सेंटीमीटर है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन? x प्लस 61, ठीक है, अंडरस्टैंड? जी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितना डिस्टेंस है? x प्लस 61, स्पीड इज 18 एंड द टाइम इज 4 सेकेंड। x आ जाएगा 18 इंटू 4 करें, उसमें 61 माइनस कर दें, ये x क्या था? ब्रिज की लेंथ, तो ब्रिज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। Dhanu plays with his model of railway from this to this। सुबह इतने बजे से इतने बजे तक खेलता है, बहुत खेलता है यार। He then rides his bicycle for 3 hours। ओह, फिर साइकिलिंग भी करता है, हैं? बड़ा गेमिश में करता है, गेमिंग बच्चे हैं। Find the ratio time playing with the model railway to cycling। अच्छा ये कितना टाइम निकालता है बेटा? ये ऐसा माइनस करें, करना आता है माइनस टाइम वाला? क्या 4 hours 25 minutes। 4 hours and 25 minutes। अब ये तो टाइम है, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करना है। 4 प्लस 25/60,
कितना बनता है? 4 को ऐड करना है उसमें। हाँ, 4.41 4.42 हो गया। इसको फ्रैक्शन में बताओ यार। 53/12। 53/12। अच्छा, ये तो रेलवे रेल 53/12 रेशो बाईसाइकिलिंग कितनी करता है? 3 आवर्स, ठीक है। हाँ अब इसको करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, तो 12 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा। फर्दर ये होता है किसी से डिवाइड? ये आपने कैसे किया है? दोनों क्या किया? दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। क्यों? सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते ना, हमें रेशो हमने होल नंबर में लानी है ना, रेशो को ठीक है। होल नंबर में होना चाहिए ना। हाँ तो यही है आंसर। बस ठीक हो गया, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। Water from Manjeet showers flows at a rate of this RB। ये रेट का मतलब स्पीड है, ठीक है। ठीक है। The water from the shower flows into a tank that is cuboid। तो लेंथ ये है और वेट ये है। अब ये क्यूबॉइड का है, अगर मैं क्यूबॉइड बना लूं, तो इसकी जो लेंथ है वो 90 है, वेट 75। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक व्हेन द शॉवर इज यूज 7 मिनट्स। तो हम कहते हैं जी कि अगर 1 मिनट टाइम लगे तो 12 लीटर तक ना पानी आ जाता है, ठीक है। और अगर 7 मिनट्स लग जाए तो कितने लीटर वाटर होएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 12 करो, कितना बनता है? 84। हाँ 84 लीटर वाटर होएगा, ठीक है, 7 मिनट्स में। अंडरस्टैंड? जी, ये आंसर है। नहीं नहीं, 7 मिनट में 84 लीटर वाटर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाला, ठीक है। तो हाँ इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। 84,000 वाटर, 84,000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर आ जाएगा। लेंथ 90 है, वेट 75 है, हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितनी हाइट आएगी? हाइट बनती है
12.4। 12.4 सेंटीमीटर हाइट होगी, ठीक है। उन्होंने बोला हाइट फाइंड करनी है। हाँ तो देखे ना, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर। लेवल क्या होता है? हाइट ही होती है ना उसका लेवल। ये लेवल यू लेवल ऊपर जाएगा ना, ठीक है। सही है। Sulekha has 6 cards, 1 to 6. Sulekha has takes 2 cards without replacement. Find the probability sum of the numbers on the 2 card is 5. अच्छा 5 कैसे बनेगा? एक 1 उठा ले और एक 4 उठा ले ना, हाँ या फिर 4 उठा ले या 1 उठा ले, ठीक है। 2 2 3। अच्छा वो भी है, हाँ 2 3 कर ले या 3 2 कर ले, ठीक है। हाँ तो चले, बस ये ऑप्शन है। तो 1 कितना है? 1/6। 4 कितना है? 1/5, ठीक है। और ये भी सेम ही होएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ठीक है। प्लस 2 इसमें कितना है? और ये भी सेम ही होंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। 4 से मल्टीप्लाई तो नहीं, वो 2/3 भी सेम बनता है। देख लेना उसको कि ये बनेगा 1/6 और नहीं, वो 2/5 बनता है, और मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करके। फिर और अगला 1/5 हो जाएगा। एक सेम है, सारे एक ही नंबर है ना, ठीक है। सेम आगे भी सेम बनेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सब की प्रोबेबिलिटी चारों की सेम होगी, बस एक ही निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करो, चेक करो इसका क्या आंसर है। नहीं तो आंसर आ रहा है 2/15। 2/15 हमारा आंसर ही बन रहा। हमारा 2/3 बन रहा है। नहीं बेटा 2/15 ही बन रहा है ना। अगर 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 सिर्फ 1/6 into 4/5 करें तो 2/15 आता है ना। नहीं, आंसर 2/15 नहीं है, 2/15 है ना। ये बन रहा है 2/15 इससे। कैसे? देखे ना, करके देखे, 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना है ना। 1/6/1/5। हाँ 1/6 1/5 क्यों है? विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। और ये मल्टीप्लाई बाय 4 आप कह रहे हैं। ये इसमें 2/15। चारों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो मैंने एक ही निकाल के 4 से मल्टीप्लाई की, ठीक है। ठीक है, सही है। इसका पार्ट 2 भी करना है। 2 cards and find the probability that at least one of the number on the card is square number है। तो यहाँ पर दोनों ही स्क्वायर नंबर हो जाएंगे, 2 और 4। या फिर पहला स्क्वायर नंबर दूसरा नॉट स्क्वायर, पहला नॉट स्क्वायर दूसरा स्क्वायर, बस यही ऑप्शन बन सकती है ना। हाँ तो स्क्वायर नंबर कौन कौन सा है? एक 4 है बस, और एक 1 है। और एक 2 है। नहीं 1 2 कहाँ स्क्वायर नंबर है यार। हाँ नहीं 2 है। तो स्क्वायर नंबर 2 है, तो स्क्वायर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/6 है, और नॉट स्क्वायर की जो प्रोबेबिलिटी है
4/6 multiply by 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों भाई? क्योंकि एक वो देखे ना तो 4/6 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना 2/6 into 1/5 plus 2/6 into 4/5 plus तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना 2/6 into 4/5 कोई बात नहीं है, बस दिल करा। तो इसको ना एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें ये ऐड कर दो, कितना बनता है? um, वन ओवर थ्री 3/5 क्या 3/5? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हाँ। 2 से मल्टीप्लाई भी करना था 10, नहीं 16 है, सॉरी 16, 18/30 तो 9/15 है, 9/15 हाँ हो गया आंसर ठीक है 3/5 है। हाँ चले, ये हमारे पास डायग्राम है। The box is open. अच्छा, रॉड की लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा तो पहले हम ये करते हैं कि ये वाली लेंथ निकालते हैं। ये वाली लाइन 26.9 है यहां तक 26.9 आप 40 में से माइनस कर दो, वो बाहर वाली आ जाएगी। उसने पूछा बाहर वाली कितनी है, ठीक है। हो ही नहीं सकता 4 मार्क्स इसके हैं आंसर करेक्ट है, पहले बताओ। आंसर 40 minus 26.9 13.1 बनता है चेक करो। नहीं 8.7 है आंसर ये आपने ठीक निकाला है। इसकी लेंथ कैसे निकाली है? इसकी लेंथ पाइथागोरस के थ्रू निकाल दिया ऐसे निकालेंगे। x square is equal to पहले तो वो निकाला है ना 20 और 18 का वो जो नीचे बल्कि ये आ रहा है ये निकालो जरा। एक सेकेंड जल्दी से निकालो। 26 ये वाला नहीं है 26.9 नीचे वाला है नीचे वाला बनता है अच्छा, अब ये निकालो ना, ये कितना है, जो मैंने बताया। हो गया 31.29 चेक करें, 40 में से माइनस करें।
8.7 आंसर क्या है? आंसर भी 8.7 ही है। चले हो गया। तो ये भी 4 मार्क्स में हो जाता है। हाँ बट नहीं हो बस